बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान आजकल अब अलग ही सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है जहां भारत की विदेश नीति एनएसए दोनों ही काम न कर सके, वहां पर शाहरुख खान ने काम किया है। ये कितनी बात सच है या कितनी अफवाह, इस बात पर रोशनी डालकर देखते हैं। क्या सच में शाहरुख खान ने पूर्व नौसैनिकों को छुड़वाया है? क्या वाकई शाहरुख खान ने ये कारनामा किया है? कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों को शाहरुख खान ने छुड़वाया है। एनएसए और विदेश नीति दोनों ही बेकार हो गई। दावा ये किया जा रहा है कि जब विदेश नीति और एनएसए दोनों ही नाकाम हो जाती हैं, तो शाहरुख खान का सहारा लेते हैं मोदी साहब और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कतर के बादशाह से बात करिए हमारे पूर्व नौसेना के जवानों को छोड़ने के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं। इस बात की पुष्टि खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एक अच्छे खासे प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वो अलग बात है, वो आजकल लाइमलाइट में नहीं है, बट वो छोटे मोटे नेता नहीं है, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। यानी उन्होंने जो बात कही है वो ऐसे नहीं कही होगी। एक मुसलमान की तारीफ बीजेपी के मुंह से निकल रही है, ये तो अलग ही बात है। और वो भी सुब्रमण्यम स्वामी शाहरुख खान की तारीफ कर रहे हैं, ये तो खुद में एक अजूबा है, शॉक न्यूज है। भाई ऐसे कैसे हो गया? शाहरुख खान तो वैसे भी इन लोगों को एक आंख निभाते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा जब शाहरुख खान की मूवी पठान बनकर तैयार हुई और जब उसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई, तो इन्हीं चिंटुओं ने, बीजेपी के भक्तों ने और बीजेपी के नेताओं ने तक शाहरुख खान की मूवी का बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। पहली बात तो शाहरुख खान की तारीफ यूं नहीं हो रही होंगी। और शाहरुख खान क्या, जब मूवी की बॉयकॉट की बात चल रही थी, बॉयकॉट हो रहा था, बॉयकॉट का हंगामा हो रहा था, शाहरुख खान ने तब भी कोई ट्वीट नहीं किया था, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उससे पहले और चलते हैं तो शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को जब ड्रग्स के केस में अंदर कर दिया जाता है, तब भी शाहरुख खान का कोई बयान नहीं आता है, तब भी शाहरुख खान कुछ नहीं कहते हैं। तब दुनिया की गिरी हुई मीडिया ने भी शाहरुख खान पर हमला बोला था। जो दलाली कर रहे हैं, पत्रकारिता को बेच रहे हैं, उन्होंने भी शाहरुख खान का हमला बोला था, उसके बच्चे को लेकर हमला बोला था। ऐसी ड्रग्स के केस में उसको फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि इबलिस ने भी, इबलिस यादव जो एक यूट्यूबर है, उसने भी कहा था कि ऐसे के सपोर्ट कर रहना है कि जिसका नशेड़ी है, जो देश में नशा घोलने का काम कर रहा है, ऐसे को क्यों सपोर्ट करना, अभी तो नीचे स्तर पर आएगा, अभी तो तुम फंसे हो। ये इल्विस के भी बयान ऐसे ही कुछ थे। उसके बाद खुद जब वो फंसा, कैमरा के सामने रो रहा था कि किस देश की मीडिया में इंसाफ नहीं बचा है, यहाँ के यूं ही फंसा देते हैं, उसके कैरियर यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जब तू अपने ब्रॉडकास्ट में बैठ के शाहरुख खान जैसे एक्टर पर उंगली उठा रहा था, तब तूने नहीं सोचा था। अब ये लोग नहीं सोचते हैं, शाहरुख खान पे उंगली उठा रहे थे, दो मदार केस चल रहा था, कोई नहीं, अब यहाँ से भी निकल जाते हैं, वो केस सॉल्व हो गया। उसके बाद पठान का बायकॉट भी सॉल्व हो गया, पठान ने अपनी ताबड़तोड़ कमाई करी। प्रति चिंटू कुछ ही हैं, ये साबित हो गया इस देश के अंदर, बाकी तो सब लोग मोहब्बत करने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? वो इसलिए मचा हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बयान दिया है, वो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी की नेता शाहरुख खान की तारीफ कर रहा है, ये बात कुछ हजम नहीं है। अगर बीजेपी का नेता शाहरुख खान की तारीफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हकीकत से जुड़ी हुई है। अच्छा, शाहरुख खान का वैसे भी दबदबा गल्फ कंट्रियों में है, कतर में वैसे भी दबदबा है, शाहरुख खान का अपना दबदबा है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, इतनी इज्जत हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, शायद उससे ज्यादा कहीं कतर में शाहरुख खान को इज्जत मिलती है। दुबई में जो गाड़ी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है सुरक्षा के हिसाब से, वही गाड़ी हमें शाहरुख खान को दी जाती है। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान का दबदबा है। जिस टाइम सजा बोली थी, शाहरुख खान को वहां भेजा गया था, शाहरुख खान गए थे वहां पर मैच देखने के बहाने, वहां के अमीरों से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, उनसे बातचीत की। क्या की, ये तो स्पष्ट नहीं है, खैर। लेकिन हाँ, जब हमारे इन 8 कैदियों को फांसियों की सजा हो गई थी, उसके बाद शाहरुख खान जाके कतर में मिले हैं
लेकिन इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि शाहरुख खान नहीं मिले हैं। कतर के प्रधानमंत्री से शाहरुख खान मिले हैं। शाहरुख खान ने बातचीत की है, वहां के अमीरों से बातचीत की। उसके बाद भारतीय सैनिक रिहा कर दिए गए। अब आप इसको इत्तेफाक कह सकते हो या फिर शाहरुख खान का वाकई दबदबा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने ट्वीट करके जो मना किया है। भाई साहब, शाहरुख खान ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। अपने अगर शाहरुख खान पे कोई इल्जाम लगते हैं या अफवाहें होती हैं तो शाहरुख खान कभी ट्वीट नहीं करते। अब की बार शाहरुख खान को ट्वीट करना पड़ा है, इसका मतलब तुम अंदाजा लगा लो, ये बात बाकी हकीकत है कि शाहरुख खान अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। शाहरुख खान अपनी सफाई पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बात सही है, क्योंकि शाहरुख खान किसी भी केस में अपनी सफाई पेश नहीं करते हैं। चाहे वो पठान का बायकाट हो रहा हो, चाहे उनके लड़के को आयरन खान को लेके गए हो, तब भी शाहरुख खान ने कोई अपनी सफाई पेश नहीं की है कि उनका वह लड़का नशीली था, उन पर इल्जाम लगाए गए। शाहरुख खान ने अपनी सफाई पेश नहीं करी है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हो रहा कि शाहरुख खान को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी है। शाहरुख खान वैसे भी देशभक्त हैं, वो चाहते हैं कि उनके देश का नाम ऊपर आए, उनके देश का नाम ऊपर आए, उनके देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एनए से ऊपर उठे, हमारी विदेश नीति ऊपर आए। अगर इस बात का शाहरुख खान क्रेडिट ले लेते तो वाकई हमारे देश की विदेश नीति की शर्मनाक हार होती और हमें कोई नहीं पूछने वाला होता। हमारी विदेश नीति का खंडन कर देते लोग। ये शाहरुख खान का बहुत ही सोचा समझा फैसला है कि उन्होंने इस बात का क्रेडिट नहीं लिया। अगर उन्होंने ये काम किया भी है, मेरे हिसाब से मैं तो ये मानता हूं उन्होंने काम किया, क्योंकि वो मिले हैं वहां जाके, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके अमीरों से भी मिले हैं, वहां के प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। बात क्या की है इस बात को नहीं कह सकता मैं, लेकिन जाके मिले हैं। जब हमारे सैनिक पकड़े गए हैं तो जाके उनसे बात की हुई है। जब फांसी की सजा मिल गई है उसके बाद भी जाके उनसे बात की है। अब क्या बात की है इस बात के लिए नहीं कह सकते। तो शाहरुख खान ने ट्वीट इसीलिए ही किया था कि ताकि हमारी विदेश नीति बरकरार रहे, हमारे देश की साख बची रहे। अगर शाहरुख खान इस बात का क्रेडिट ले लेते, हमारे देश की शान चली जाती। ये पहले मुसलमान नहीं है इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं, इससे पहले भी हमने कई कारनामे किए हैं। उसके बाद भी उन पर इल्जाम लगाए गए, वो बात अलग है। हमने यूएन में भी जाके भारत की साख बचाई है। शाहरुख खान ने ट्वीट में कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने कतर में बात नहीं करी है। उन्होंने बात की है, अपनी बात रखी है और उनकी बात मानी भी गई है, क्योंकि कतर में शाहरुख खान पूजे जाते हैं, दुबई में भी शाहरुख खान पूजे जाते हैं, और जहां इंसान पूजा जाता हो उसकी बात माननी पड़ती है सरकार को, क्योंकि शाहरुख खान वहां का ब्रांड है। भारत का ही नहीं, वहां का भी ब्रांड शाहरुख खान है। शाहरुख खान अगर कतर जाते हैं तो कतर में लोग जाएंगे, फैन फॉलोइंग उनकी वहां कतर को फॉलो करेगी, तो कतर जाएंगे तो वहां बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ता है शाहरुख खान जहां जहां जाते हैं, तो वो तो वैसे ही ब्रांड है, तो उनकी बात तो वैसे ही माननी थी। सरकार ने मानी और उनको किया रिया, लेकिन इस बात की वाई उन्होंने फिर भी सरकार को दी। तो ये हैं वो लोग जो नफरतों को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। आप इस वीडियो को फिर भी याद रखना, आने वाले टाइम में ना फिर भी शाहरुख खान को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान है और उनको टारगेट करना इन लोगों का काम होगा। शाहरुख खान के बारे में गलत कहना या शाहरुख खान के लिए कुछ अपशब्द कहना ये अलग है। उनकी गल्फ कंट्रियों में ऐसी इज्जत की जाती है जैसे हमारे किसी देश के प्रधानमंत्री की जाती हो, शायद उससे भी बढ़कर। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।